बी सेगमेंट सेडान्स चाहिए और आपका अगर बजट है 0 मीटर गाड़ी के लिए तकरीबन 60 लाख, तो उसमें टोयोटा यारिस या होंडा सिटी, यही दोनों गाड़ियां जो आपको पाकिस्तानी मार्केट में अच्छी मिलती हैं। और इसके अलावा फिलहाल तो मार्केट को आप भूल रहे हैं कि उन दोनों से 13 लाख रुपए सस्ती ये गाड़ी है चैंगन नॉल्जमन। इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल, यू हर्ड दैट राइट, 13 लाख रुपए का फर्क है, विच इज ह्यूज। एक कार कंपनी और है, उसकी जो गाड़ी है बेसिक सेडान, पाकिस्तान में उससे सस्ती कोई सेडान नहीं है, लेकिन वो तो कंपनी समझो कि फारिगी हो गई है, उसकी बात चलो नहीं करते। तो इसके बारे में क्या क्या ये बड़ा अच्छा वैसे आपने मुझे याद करवाया। एल्जविन का नाम अब पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा बन चुका है, क्योंकि इन्होंने जो प्राइस पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त की है। ज़्यादा फीचर्स और कम प्राइस, ये वो रेसिपी है जो चंगान ने एल्जविन पे आजमाई थी, और आई थिंक ये अभी तक तो बहुत कामयाब रही है। और वैसे देखा जाए तो प्राइस वाइज बहुत ये हैचबैक्स की प्राइस में आ रही है। बेसिक आपकी इवन जो कल्टस टाइप गाड़ी है उतने पैसों में आपको एक पूरी डिग्गी वाली सेडान मिल रही है। तो आप जो बात कर रहे हो ना क्राइटेरिया वाइज कि आपको ब्रांड न्यू 0 मीटर हैचबैक नहीं सेडान चाहिए, तो यार मेरा ख्याल है ये आती है। वो दोनों नहीं आती, वो दोनों उस केस में आती हैं अगर आप टोटली अपने माइंड में फिक्स कर लो कि आपने किसी जापानीज ब्रांड की, एस्टैब्लिश ब्रांड की गाड़ी लेनी है, तो फिर ये दोनों कंसिडर करो। डेफिनेटली इस रिव्यू में हम इन तीनों गाड़ियों को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एक न्यू ब्रांड, स्पेशली चाइनीज ब्रांड, कैसे पाकिस्तानी मार्केट में पेनिट्रेट किया। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है कि जो यारिस है ये इसका भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, विच इज़ ATIV-X। वैसे मुझे पता है कि अभी एरो भी आ चुका है, लेकिन वो मेन डिफरेंस है बॉडी किट का है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिटी का भी 1.5 एस्पायर वेरिएंट है विद CVT ट्रांसमिशन। लेकिन जो अली ने गाड़ी अभी पॉइंट आउट की है, ये एल्जविन, ये बेस वेरिएंट है। पहले तो बताएं कि इसकी कीमत क्या है। बेस वेरिएंट की कीमत 3.8 मिलियन है। अब मैं आपसे ही अगला सवाल पूछता हूँ, आपको कैसे पता लगा ये बेस वेरिएंट है? जो की डिफरेंस है वो इसके सनरूफ के ना होने का है। एग्जैक्टली। तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर मुझे बताओ कोई ऐसा वेरिएंट एग्जिस्ट करता है जिसमें सनरूफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अनदर ह्यूज प्लस पॉइंट, ये जो गाड़ी है 13 लाख सस्ता जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसके अंदर सनरूफ की ऑप्शन आपको मिलती है। और लुक वाइज सारे वेरिएंट्स के अंदर आपको फ्रंट के ऊपर इसमें DRL भी मिलते हैं, आपको प्रोजेक्शन हेडलाइट भी मिलती है। वेयरएज इसके अंदर आपको 1.3 वेरिएंट्स में DRL नहीं मिलता। हर वेरिएंट में रिफ्लेक्टर हाउसिंग वाली लाइट है। एग्जैक्टली सेम गोज फॉर सिटी, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में आपको DRL मिलता है। DRL मिलती है बिकॉज हेडलाइट सेम है। बेस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट नहीं मिलती। सिटी और यारिस के बेस वेरिएंट्स में आपको रिम कौन सा मिलता है? स्टील के व्हील्स आपको दिए जा रहे हैं इन दोनों गाड़ियों में, जबकि एल्जविन में अगर हम देखें तो ये बेस वेरिएंट है और इसमें भी एलॉय व्हील्स दे रहे हैं। साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों गाड़ियों में ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको 15 इंच का रिम दिया जा रहा है। अलबत्ता जो टायर की विड्थ है वो डिफरेंट है। सिटी के ऊपर आपको फैक्ट्री फिटेड 175 मिलते हैं विड्थ वाइज, यारिस के ऊपर और एल्जविन के ऊपर दोनों के ऊपर 185 विड्थ है। प्रोफाइल का फर्क तीनों गाड़ियों के अंदर एग्जिस्ट करता है। उनके अंदर आपको 55 प्रोफाइल मिलता है, इसमें आपको 65 प्रोफाइल मिलता है। इंजन ऑप्शंस पे भी आ जाते हैं। जो बेस वेरिएंट हमारे पास एल्जविन का इस टाइम पे खड़ा हुआ है, उसमें जो इंजन है वो 1.3 लीटर है। टेक्निकली स्पीकिंग ये जो यारिस है, ऑल्दो ये 1.5 है, लेकिन इसका भी बेस वेरिएंट 1.3 में आता है। लेकिन सिटी का जो बेस वेरिएंट है 1.2 में है। उसका रिव्यू भी हम कर चुके हैं, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट बैनर। साइड पे अगर हम आए तो एक चीज़ मैंने अभी स्पॉट की है, मेरे पास अगर चाबी है गाड़ी की तो ये स्मार्ट एंट्री एक्सेस मुझे दोनों साइड्स पे मिलती है। तो ये भी एक एडिशनल फीचर है अगर हम सिटी को कंपेयर करेंगे विद यारिस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सिटी के अंदर और एल्जविन के अंदर आपको शार्क फिन एंटेना मिल रहा है, जो कि यारिस के अंदर आपको नहीं मिल रहा। तो वैसे शाहिल, बैक के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल है सबसे जो बड़ी लुक आ रही है वो इस वक्त वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सिटी की आ रही है। एल्जविन की जो लुक है ना पीछे से वो काफी छोटी गाड़ी लग रही है। आई थिंक इसे पीछे से नहीं, ओवरऑल जो एल्जविन इटसेल्फ गाड़ी है साइज में, लाइक लेंथ में और विड्थ में छोटी है। ये दोनों गाड़ियां यारिस और सिटी मोर और लेस एक ही साइज की हैं। तो इन गाड़ी के हम ट्रंक्स का भी कंपैरिजन करते हैं, स्टार्टिंग विद सिटी। बाय द वे, सिटी के जो की फॉब है इसमें आपको ट्रंक रिलीज का बटन दिया जाता है। तो ट्रंक के बारे में वैसे क्या ख्याल है? यार ट्रंक जो है ना, सिटी तो खैर फेमस है अपने ट्रंक साइज के लिए, और वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो ट्रंक है उसकी डेप्थ सिविक के भी ट्रंक से ज्यादा है काफी। बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली लेंथ में थोड़ा सा आपको फील होगा कि सिविक के मुकाबले में छोटी है। अलबत्ता इसमें आपको फुल साइज स्पेयर व्हील दिया जाता है। और अगर हम वैसे यारिस का ट्रंक देखें तो इसकी लेंथ जो सी है मुझे वो सिटी से ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, ये आपको काफी वाज़ेह फर्क है। अब इसमें काफी सामान भी वैसे पड़ा हुआ है, अगर हम दिखाएं तो बहुत पीछे तक आपके पास जगह है। और जस्ट लाइक सिटी
इसमें भी आपको फुल साइज एक स्पेयर व्हील दिया जा रहा है। अब चलते हैं जी एल्सविन की तरफ और देखते हैं कि इसकी क्या साइज छोटा होने की वजह से ट्रंक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई थिंक कि गाड़ी के साइज के हिसाब से सही है, लेकिन उन दोनों के मुकाबले में से देखा जाए तो फर्क है। कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़े। और अब एक चीज देखते हैं, ओ इसमें ये भी फर्क हमें नजर आ गया है कि इसमें स्पेस सेवर व्हील मिलता है, जबकि यारिस और सिटी में फुल साइज स्पेयर व्हील दिया जा रहा है। तो वैसे गाड़ी के अंदर बैठ के भी देखा जाए, किस गाड़ी से स्टार्ट करना चाहते लेट्स स्टार्ट विद सिटी, एक सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, सिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल्दो हम इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू पहले कर चुके हैं, बट स्टिल एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं आज के कंपैरिजन के लिए। ओवरऑल इसकी जो केबन फील है वो काफी स्पेशियस है, आपको बिल्कुल कंजेशन नहीं फील होती। इस वेरिएंट में स्टैंडर्ड आपको पुश स्टार्ट मिलता है, नेविगेशन स्क्रीन मिलती है, सीवीटी ट्रांसमिशन है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, और अगेन आपको इस गाड़ी में क्रूज मिल रहा है फैक्ट्री फिटेड, जो कि आपको यारिस के अंदर नहीं मिल रहा। पिछली केबन स्पेस की बात करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज एज एन एडल्ट बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस गाड़ी को फैमिली के साथ यूज करना होगा। और इन कंपैरिजन टू यारिस, इस गाड़ी की, चूंकि हमने पहले भी डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, इस गाड़ी की जो पिछली लेग स्पेस है वो बहुत बेहतर है। मैं अगर इवन रिलैक्स्ड होकर भी बैठता हूँ तो मेरे पास नी स्पेस भी है, हेडरूम भी मेरे पास अच्छा है। सेंटर में इस गाड़ी में आपको एसी वेंट्स भी मिलते हैं, जो कि यारिस में आपको नहीं मिलते। और यारिस का आर्मरेस्ट भी मैं आपको वहां चल के दिखाता हूँ, सीट को कंजेशन दे रहा है। और यहाँ पे आपको सिटी के अंदर एक ऑप्शन मिलती है कि आप दरमियान में भी किसी को बिठा सकते हैं, उसकी टांगे जो हैं वो आगे आर्मरेस्ट को टच नहीं करेंगे। ये चीज मैं अब आपको यारिस में दिखाता हूँ कि ये ड्रॉबैक उस गाड़ी में किस तरह का है। उसके फौरन बाद अगले शॉट में आप जब इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको भी फील होगा कि इस गाड़ी के अंदर सीट बहुत ज्यादा पीछे है। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है और मेरे नीज जो हैं वो टच कर रहे हैं सीट को। और ये वो आर्मरेस्ट वाली बात है जो मैं कर रहा था, ये काफी ज्यादा पीछे को है। सो लेट्स से कि अगर किसी बंदे ने दरमियान में मूव करना है तो पहली बात तो है कि मेरे से बंदे की अगर नेचुरल एक मूवमेंट करूंगा टांग लगेगी। सो थोड़ा सा मैं टांग को पीछे करके यहाँ आऊंगा। एंड इवन बैठने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो जगह है सेंटर वाली, ये कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। और एसी वेंट्स में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि यारिस के अंदर आपको नहीं मिलते। अगर हम फ्रंट सीट का कंपैरिजन करते हैं केबन का, तो उसकी जहां तक बात है तो फ्रंट के ऊपर भी इस गाड़ी का जो इंटीरियर है मुझे वो थोड़ा ना जरा अजीब छोटा छोटा सा लगता है सिटी के मुकाबले में। मतलब डैशबोर्ड का डिजाइन भी पर्सनली मुझे वो पसंद है, ऑब्वियसली बहुत से लोगों को ये पसंद होगा। सो ओवरऑल लेआउट एंड डिजाइन वाइज तो इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, बट थोड़ी सी उस गाड़ी के अंदर वैसे केबन स्पेस जोन सी ना वो ज्यादा अच्छी फील हो रही है। और अब हम चलते हैं ऑल्विन की तरफ। ऑल्विन के अंदर बैठ के आपको ओवरऑल जो डैश का लेआउट और डिजाइन है वो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ऑनेस्टली बताऊं, उन दोनों के फौरन बाद इसमें बैठ के मुझे बड़ी एक अच्छी फील आ रही है कि काफी ना ये गाड़ी जो सा ये लग रहा है कि ये कोई आउटडेटेड गाड़ी नहीं है। इंटीरियर का लेआउट, ये फ्लोटिंग स्क्रीन, इसकी एसी के वेंट्स, कंप्लीट जो ओवरऑल डिजाइन है गाड़ी का, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और स्पेस वाइज भी आई थिंक सिटी से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू बी इन। ओवरऑल गाड़ी मजेदार है। थोड़ा सा एक जो पॉइंट आपको लेट डाउन करेगा वो ये होगा कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो उनके मुकाबले में थोड़ी सी इंफीरियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, थोड़ी सी इंफीरियर है। सो वहां पे ऑफ कोर्स आपको एक थोड़ा सा मे बी नेगेटिव पॉइंट फील हो, ऑल्दो बहुत बुरी नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जिस प्राइस में ये गाड़ी आपको मिल रही है उसके हिसाब से आई थिंक इवन दिस इज प्रीटी गुड इनफ। इसी प्राइस में अगर आपको बिग नेम्स में से कोई गाड़ी दे रहा होता तो प्रोबेबली शायद इससे भी बहुत बुरी हालत में होते प्लास्टिक्स। तो पिछली जो स्पेस है, अगेन पूरे के पूरे नंबर जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट में रखूंगा होंडा सिटी को। इसके अंदर जो पिछली स्पेस है, अब बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना है कि यारिस जितनी बुरी है या एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इसमें भी मेरे नीज मुझे लग रहा है शायद थोड़े से उसके मुकाबले में ज्यादा फंस रहे हैं। इस गाड़ी का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें आपको सनरूफ मिलता है, उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। सो ये और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यारिस में आपको क्रूज कंट्रोल किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं मिल रहा। आई थिंक एज अ रेयर पैसेंजर ये गाड़ी कोई बहुत अच्छी वैसे नहीं है। सो ये बेसिकली हमने कोशिश की है कि इसको एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर हम देखें इंटीरियर एक्सटीरियर को, बिकॉज डिटेल के अंदर हमने इन सारी गाड़ियों के ऑलरेडी रिव्यू किए हैं, जो कि आप इस वक्त टॉप राइट बैनर्स देख रहे होंगे, उन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई थिंक मैं इनवाइट करूंगा आप शाहिल को कि आपको इन सारी गाड़ियों का एक ड्राइव एनालिसिस भी दे। सो स्टार्ट करते हैं जी सिटी की ड्राइव से। अब ये इसका एज यू गाइस नो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स होंगे। इस गाड़ी में आपको जो इंटीरियर है वो यारिस की तरह फैब्रिक सीट्स वाला नहीं मिल रहा,
ये फॉल लेदर है, तो एक ये भी आपको डिफरेंस मिलता है। उसके अलावा इसमें डेडिकेटेड इको बटन तो है, लेकिन स्पोर्ट मोड नहीं है जैसे यारिस में है। और एक और जो बहुत बड़ी चीज़ अक्सर लोग हमें फोरम्स में बताते हैं, वो ये कि होंडा सिटी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया जाता, जबकि यारिस में दिया जाता है। तो ये की डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर हम बात करें जो ड्राइवर को दिए जाते हैं। एक लेकिन जो वन अप है वो ये कि सिटी में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट मिलती है, जबकि यारिस में आपको जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ टिल्ट मिलता है। एज अ ड्राइवर जो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे वो ये कि इस गाड़ी में सिटी में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर के लिए दी जाती है विच इज़ मैनुअल, जबकि यारिस में वो भी नहीं है। भले आप बताएं कि एज अ पैसेंजर कैसा महसूस हुआ? मुझे जो एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस एज ए पैसेंजर फील हुआ है वो स्क्रीन का साइज है। इसकी जो स्क्रीन है ये काफी बड़ी है, यार इसकी जो स्क्रीन है इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी और बेसिक किस्म की लग रही है वैसे। और मुझे इसका वैसे लेआउट ना एज अ ड्राइवर, आई एम श्योर आप लोगों ने इसका पीओवी ड्राइव भी देखी होगी हमारे प्रीवियस रिव्यूज में, तो एज अ ड्राइवर मुझे इसका डैश का लेआउट बहुत बेहतर लगा है। फील्स मच मोर रूमी अगर तो मैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस से कहूँ फ्रॉम विंडशील्ड टू द ड्राइवर, ये भी एक इसकी बेहतर चीज़ है। अलबत्ता ब्लाइंड स्पॉट पे जब हम आते हैं तो इसका वो काफ़ी ज़्यादा है। ए पिलर में आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा जब आपने गाड़ी को टर्न करना है। फॉर इंस्टेंस मैं अभी यहाँ से यू टर्न करूँगा और मुझे काफ़ी मोहतात होके ये जो यू टर्न है वो करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। बाकी अभी थोड़ी सी एक्सेलरेशन भी टेस्ट करते हैं, बल्कि उससे पहले एक हम खड्डे से गाड़ी गुजार रहे हैं। सस्पेंशन कैसी लग रही है? यार सस्पेंशन सरप्राइजिंगली वैसे बड़ा मशहूर होता था कि जी होंडा की हार्ड होती है, लेकिन सिटी की इस जनरेशन में जो होंडा एटलस ने पाकिस्तान में लॉन्च की है इसकी सस्पेंशन मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट लगती है एज कम्पेयर टू जनरल परसेप्शन ऑफ होंडा। मेरा ख्याल है इन्होंने शायद पाकिस्तानी यूजर्स के लिए इस गाड़ी को रेस तो किया है, वो तो डेफिनेटली किया है, उसकी वजह से शायद इसका सस्पेंशन भी जो है थोड़ा सा रिलेटिवली सॉफ्ट फील हो रहा है। इट्स नॉट दैट अनकंफर्टेबल। लेकिन रेस करने के बावजूद जब हमने इसको लाइनअप किया विद यारिस, तो इवन देन इसके जो चांस था ना गाड़ी का, वो फिर भी उससे बहुत बेहतर था। उसका तो व्हील आज गैप मुझे लगता है कि वो फॉर्च्यूनर का और उसका जो है ना बराबर ही होगा। और अभी मैं इसको इको से पहले हटा लूं एंड लेट्स सी के एक्सेलरेशन में कैसी, इसमें एस मोड है तो वो ज़रा रेव हाई करती है गाड़ी, मुनासिब है, कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड कार। लेकिन अगर मैंने इसको पिक करना हो ओवर यारिस या एल्सविन तो उसकी एक की रीज़न ये ज़रूर होगी कि इसका जो लेआउट है डैश का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार बिल्कुल एज अ पैसेंजर भी ना काफी अच्छी फील आ रही है, और जहाँ तक देखो जो इस गाड़ी का पर्पस है, जो कैटेगरी प्राइस है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस और पावर इस गाड़ी की ठीक है बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो वैसे क्या ख्याल है फिर? अब मेरा ख्याल है फौरन यारिस में बैठ के उसकी ड्राइव पे चलते हैं। चलें जी, लेट्स गो। अच्छा यार, सिटी के फौरन बाद वैसे इस गाड़ी में बैठ के अगेन मैं कह रहा हूँ कि यार ये मेरी पर्सनल चॉइस है और मेरी एक पर्सनल सेंस है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज उसका मीटर भी देखो ना, डैशबोर्ड एक थोड़ी सी इसमें आपको डेप्थ फील होती है। और ठीक है इस गाड़ी में पुश स्टार्ट है, लेकिन एक जो बड़ी डिसअपॉइंटिंग मुझे चीज़ लगी है, मैंने बैठते साथ ही कोशिश की है कि मैं सीट को थोड़ा सा हाइट को एडजस्ट कर सकूं। इस गाड़ी में वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिटी के अंदर वो ऑप्शन भी थी। ऑल्दो इसमें जो मीटर है उसमें आपको प्रॉपर एक LCD डिस्प्ले दिया जा रहा है, ये अगेन जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको मिलता है। इसके अलावा जो दोनों वेरिएंट्स हैं उनमें नहीं है, और जो सिटी है ऑफ कोर्स उसमें भी ये चीज़ मिसिंग है। उसके अलावा अगर मैं एज अ पैसेंजर डैश की बात करूं तो वाकई यू राइट, सिटी का मुझे ज़्यादा वेल बैलेंस्ड लग रहा था डैश का व्यू। और ये जो इसका सेंटर कंसोल का एरिया अगेन ये भी लग रहा है कि एक आफ्टर थॉट थी कि आपने पहले क्लाइमेट कंट्रोल और AC वेंट्स बनाए और उसके ऊपर ही आपने स्क्रीन को जैसे बिल्कुल आफ्टर मार्केट लगा दिया हुआ है। सो अगेन नॉट सो कन्विंस्ड अबाउट द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द डैश। अदरवाइज अगर कंफर्ट की बात की जाए तो ये इसमें फैब्रिक सीट्स हैं, तो अगेन ये किसको प्लस पॉइंट है कि मुझे तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। हाँ, कंफर्ट के लिहाज से प्लस पॉइंट है, लेकिन यूजर प्रेफरेंस के हिसाब से वो ओजी लेदर इंटीरियर नहीं है इस गाड़ी के अंदर, तो नेगेटिव पॉइंट है। अगेन हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है। और अगर हम ड्राइव की बात करें तो ठीक है इस गाड़ी का रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन इस गाड़ी की जो टर्निंग है ना वो थोड़ा सा गाड़ी के अंदर देखो कितना ज्यादा आपको एक बॉडी रोल फील हो रहा है। ऑल्दो ये है सेडान, राइट? एग्जैक्टली है सेडान। सिटी के अंदर भी आपको पिछले मॉडल के कंपैरिजन में बॉडी रोल ज्यादा मिलता है, लेकिन इससे फिर भी मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा कम है अगर देखा जाए तो। AC परफॉर्मेंस की वैसे अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो
दोनों मुझे एट पार लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही हैं। दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है और एज यू सेड आई आल्सो एग्री कि मुझे एसी की परफॉर्मेंस में दोनों में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। और अगर सेफ्टी की बात की जाए, ऑफ कोर्स इसमें एक जो मज़ीद डिफरेंस है एज अ ड्राइवर, और अगर आप ड्राइव करें गाड़ी खुद, तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जाता है। अदरवाइज हमने आज जितनी भी गाड़ियाँ लाइनअप की हैं, तीनों गाड़ियों में आपको 2 एयर बैग ही एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। एक और इस गाड़ी में ड्राइवर के लिए जो फ़र्क एक चीज़ है वो ये कि इसमें डेडिकेटेड इको और स्पोर्ट मोड भी दिया जाता है। सो दिस इज़ वन अप फ्रॉम होंडा सिटी। और सिंस हमारे पास आज एल्जवन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि उसमें आपको स्पोर्ट मोड दिया जाता है कि नहीं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, लोग जनरल परसेप्शन देते हैं कि जो टोयोटा की सस्पेंशन बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन नोट करो कि इस गाड़ी के अंदर भी हम जब खड्डों और पॉट होल्स पर से गुजरे, तो मुझे वैसे सिटी में और इसमें सस्पेंशन कंफर्ट के लिहाज से और हार्शनेस के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा वैसे फर्क फील नहीं हुआ, ऑनेस्टली बताऊं तो। बट अगेन अगर हमने रेट करना हो तो मैं इसकी सस्पेंशन और कंफर्ट को सबसे ऊपर रेट करूंगा आउट ऑफ द 3। हाँ, सेकंड पे फिर ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट एल्जवन या सिटी। सो सिंस हम अब वापस आ गए हैं, तो आई थिंक एक क्विक ड्राइव लेते हैं एल्जवन की। ऑफ कोर्स इन तमाम गाड़ियों का हम रिव्यू पहले भी कर चुके हैं, तो पीओवी ड्राइव में इनकी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। टाइम टू ड्राइव एल्जवन। अच्छा, वैसे यारिस के फौरन बाद मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठ के ना जो डैश का लेआउट है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इट्स नॉट दैट बेसिक और टिपिकल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लास्टिक क्वालिटी आपको थोड़ा सा लेट डाउन करवाती है। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? अगेन जो ड्राइवर का पर्सपेक्टिव है, अगर मैं उससे बात करूं तो मेजर कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है। ऑल्दो जो ए पिलर है वहां पे थोड़ा सा मुझे ब्लाइंड स्पॉट माइनर बन रहा है, लेकिन नथिंग मेजर लाइक सिटी। उसके अलावा हमारे पास सेंटर कंसोल का एरिया है। आई थिंक यारिस से तो लेआउट में बहुत बेहतर है, लेकिन सिटी का बेस्ट है अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें साइड बाय साइड। फिर इसमें कुछ चीज़ें जो बाकी दोनों गाड़ियों से बेहतर है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि फ्यूल एवरेज। ऑफ कोर्स आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमने फ्यूल एवरेज को बाकी दोनों गाड़ियों में कवर क्यों नहीं किया, क्योंकि उन दोनों की विद इन सिटी आपको अराउंड 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर ही मिलती है। ये ऑनर्स के साथ हमने डिस्कस किया है और यही उनकी फीडबैक थी। अलबत्ता ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है, आई वुड से कि लिटरली माइल्स अपार्ट है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एवरेज, क्योंकि ऑनर के साथ भी डिस्कशन की है, हमने खुद भी इसको काफ़ी अब चलाया है। और ये आपको विद एसी ऑन शहर के अंदर जो आपकी स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रैफिक होती है, उसमें ये 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। ये जो फिगर्स आप कोट कर रहे हो, ये इसके टॉप ऑफ द लाइन का कंपैरिजन कर रहे हो, ये मैनुअल इस बेस मॉडल की बात ये कर रहे हो? फिलहाल अगेन जो डिस्क्लेमर है वो इस वीडियो का यही है कि ये इसका बेस वेरिएंट है जो हमें आज रिव्यू के लिए मिला है। ऑफ कोर्स जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें डिफरेंस आपको महसूस होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो ऑनर ने हमें इस गाड़ी के बारे में बताया, तो इसकी तो फ्यूल एवरेज बेहतर है। फिर इसके स्टीयरिंग में भी एक डिफरेंस मैं फील कर रहा हूँ, वो ये कि ये लो स्पीड पे सबसे ज़्यादा लाइट है। अगर आपने लेट से लो स्पीड मैनूवरिंग करनी है तो इसका स्टीयरिंग बहुत आइडियल है। गाड़ी का साइज़ भी कॉम्पैक्ट है, इसी की वजह से ये ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं जिन्होंने हाई ट्रैफिक एरिया में गाड़ी को चलाना है। उसके साथ साथ जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर इंस्टेंस अभी मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आई कैन फील कि स्टीयरिंग भी थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। तो ये जो एक वेरिएबल फ्लो स्टीयरिंग बन गया है, आई डोंट नो कि ये चंगान इसको क्या कहते हैं, लेकिन ऑनर से भी मैंने बात कंफर्म की थी, ही आल्सो सेड कि ये इसमें एक फीचर है। अब मुझे बताओ कि इन तीनों गाड़ियों में से चौथे वाली तो हम आउट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो शायद कंपनी बंद हो रही है पाकिस्तान से। इन तीनों गाड़ियों के अंदर से व्हाट वुड बी योर पिक, सिटी, यारिस या ऑल्टन? ये तीनों जो आपने कंपैरिजन करने, ये आपने तीनों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स को माइंड में रख के करना है। आई थिंक कि अगर हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो प्राइसिंग का है। आपको सिटी और यारिस की प्राइस तकरीबन 6 मिलियन टच करती है, आई थिंक 5850 है टू बी एग्जैक्ट। वहाँ पे इसका जो टॉप वेरिएंट है वो अबाउट 4.6 या 4.8 मिलियन का है। प्राइस का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप 1 से 1.2 मिलियन यानी कि 10 से 12 लाख का प्राइस में एक डिफरेंस देखें, उसमें तो फिर इट्स नो ब्रेनर कि आप यही गाड़ी लेंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा सिर्फ ज़ाती एक ओपिनियन है, ऑफ कोर्स हर किसी का डिफ़र कर सकता है, वो ये है कि मैं सिटी को चूज़ करूँगा। वो जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो एक ब्रांड एफिलिएशन होंडा के साथ थोड़ी सी ज़्यादा है। देन एक
पुरानी वो एक उसकी बनी हुई है पाकिस्तान में मार्केट। सिर्फ ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से मेरी प्रेफरेंस सिटी होगी, और ड्राइव ऑफ कोर्स मुझे यारिस से तो बहुत बेहतर लगती है। लेकिन अगर आप एक रैशनल लॉजिकल डिसीजन देखेंगे तो वो अगर आप इस गाड़ी का चाइनीज़ हेरिटेज को लेट गो कर सकते हैं देन गो फॉर एल्सवन। वैसे जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, मेरा ख्याल है अब तक काफ़ी सारे टोयोटा फैंस और ओनर्स ने नीचे कमेंट कर दिया होगा कि मैं बायस्ड हूँ टोयोटा को लेकर। तो मेरा ख्याल है इट्स प्रीटी ऑब्वियस, यस अगर आपने पैसे बचाने हैं 13 लाख इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर, तो गो फॉर ऑल्सन। अदरवाइज मेरा पिक इज़ ऑल्सो सिटी। और मेरा ख्याल है हमने दोनों ने हर रिव्यू में, ज़रूरी नहीं होता कि हमने एग्रीमेंट किया हो, लेकिन आज हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है। तो ये तो था जी हमारा आपके लिए कंपैरिजन इन तीनों एंट्री लेवल सेडान्स का। अपनी ओपिनियन नीचे ज़रूर शेयर करें, और अगर किसी के पास इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो हमारे साथ रिव्यू करना चाहता है तो डू गेट इन टच विद अस। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।